गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। जैसा कि आपको पता है, मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेके आता हूं जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। इसमें आपको स्पोकन इंग्लिश के लिए कंटेंट मिल जाता है और मेंस आंसर राइटिंग के लिए आप यहाँ से बहुत सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बिना डिले के स्टार्ट करते हैं। न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे विजिट कर लेना। द यूपीएससी फोरम टेलीग्राम चैनल का नाम है। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ मॉर्निंग में फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। तो यहाँ पे बात हो रही है तिरुपति लड्डू के बारे में, जो इशू कई दिन से चल रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट में मैटर पहुंच गया है, तो उसने बोला कि इसको कम्युनलाइज मत करो, सांप्रदायिक वे में इसको लेके मत चलो। तो यहाँ पे टाइटल दिया गया है स्वीट एंड शोर। शोर होता है खट्टा, स्वीट मीठा। तो मीठा और खट्टे के बारे में बात हो रही है। द इंक्वायरी होता है छानबीन इनटू लड्डू अडल्ट्रेशन, लड्डू के मिलावट में। अडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट। मस्ट नॉट बी कम्युनलाइज्ड। मस्ट मतलब कंपलसरी, कोई ऑर्डर होता है। नॉट बी कम्युनलाइज्ड, नॉट बी, द शुड, ऐसे बोलते हैं ना, दिस शुड नॉट बी डन, ये काम ऐसे नहीं होना, पैसिव फॉर्म है। तो मैं तो नॉट बी कम्युनलाइज्ड, इसको कम्युनलाइज नहीं होना चाहिए, सांप्रदायिक टोन नहीं देनी चाहिए। लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया राइटली आस्क, मतलब हक से या ठीक तरीके से ने पूछा, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस में बात हो रही है। राइटली आस्क द पिटिशनर्स, जिन्होंने याचिका डाली थी, इन द केस ऑफ द एलिज्ड, किस कौन से केस का? एलिज्ड इसलिए लगा कि आरोपित है, कंफर्म नहीं है, अडल्ट्रेशन ऑफ घी यूज्ड इन द फेम्ड, फेम मतलब काफी फेमस है, एस्टीम भी बोल सकते हैं, इसका सिनोनिम होता है एस्टीम। तो ये जो बहुत फेमस चीज है तिरुपति लड्डू प्रसादम, नॉट टू मेक द कोर्ट ए पॉलिटिकल बैकग्राउंड। उन्होंने कहा कि भाई कोर्ट को पॉलिटिकल, राजनीतिक बैटल ग्राउंड मतलब लड़ाई की जगह मत बनाओ, बट द इशू इज अनलाइकली टू रिमेन वन। तो बट ये कहा गया कि इशू जो मुद्दा है ना, अनलाइकली की कम संभावना है, टू रिमेन वन। तो ये अबाउट इंश्योरिंग क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ए फूड आइटम एसोसिएट विद पॉम्प एंड सैंक्टिटी। पॉम्प होता है बिल्कुल आडंबर, बिल्कुल ज्यादा दिखावटीपना। सैंक्टिटी होता है उसकी वैधता, उसकी जो पवित्रता जो होती है, सैंक्टिटी। तो ये बोला कि जो इशू मुद्दा है अनलाइकली टू रिमेन, ऐसा मतलब बहुत ही मुश्किल रहना है कि अबाउट इंश्योरिंग दी क्वालिटी एंड कंट्रोल ऑफ ए फूड, मतलब यहाँ पे जो क्वालिटी कंट्रोल ऑफ फूड आइटम है या एसोसिएट विद दी पॉम्प एंड सैंक्टिटी, इसके साथ बहुत सारे मुद्दे जुड़े हुए हैं। अभी खाली बस ये उसकी फूड क्वालिटी से रिलेटेड नहीं रहा। बाई अपॉइंटिंग एन इंडिपेंडेंट स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, तो स्पेशल एक टीम बनाई गई है जो इन्वेस्टिगेशन करेगी अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ डायरेक्टर एंड सीबीआई। जो सीबीआई के डायरेक्टर हैं उन्होंने एक टीम बनाई। द कोर्ट डेफ्टली मतलब एडेप्ट भी बोलते हैं, चतुराई से, मतलब बिल्कुल तर्कसंगतता से, मेड दी सेंटर अकाउंटेबल। उन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंटेबल रहेगी, जिम्मेवारी रहेगी उनकी, इन इंश्योरिंग एन इम्पार्शियल इंक्वायरी, कि बिना भेदभाव के इंक्वायरी होनी चाहिए, छानबीन होनी चाहिए। बट गिवन द कंपोजिशन मतलब इसकी कंपोजिशन देखते हुए, ऑफ द 5 मेंबर एसआईटी, जो 5 मेंबर की एसआईटी है, 2 सीबीआई ऑफिशियल, 2 सीबीआई जो ऑफिशियल थे, 2 आंध्रा पुलिस ऑफिसर, 2 आंध्रा पुलिस के ऑफिसर्स, ए डोमेन एक्सपर्ट, डोमेन मतलब कुछ पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट हो, फ्रॉम द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्वेश्चंस आर लाइकली टू बी रेज, मतलब क्वेश्चन उठने की संभावना है, लाइकली जैसे संभावना है, अबाउट इट्स न्यूट्रलिटी, इसकी न्यूट्रलिटी के बारे में। क्योंकि कुछ ऐसे ऑफिशियल के नाम दिए गए, जैसे भाई 5 ऐसे हैं, 5 मेंबर रहेंगे, 2 आंध्रा पुलिस से, 2 सीबीआई से, कुछ एफएसएसआई से रहेंगे। द सीबीआई एंड आंध्रा पुलिस कम अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द पॉलिटिकल अलायंस पार्टनर्स। तो उन्होंने कहा कि जो सीबीआई है या आंध्र प्रदेश की पुलिस है, ये ज्यूरिसडिक्शन न्याय अधिकार के अंदर आती है, जो पॉलिटिकल संगठन है पार्टनर्स सेंट्रल गवर्नमेंट का। द बीजेपी लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड तेलुगु देशम पार्टी, टीडीपी जो है, लेड बाय आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू, जो टीडीपी के वहां पे चीफ मिनिस्टर हैं, एन चंद्रबाबू नायडू। द सेंट्रल कंडक्ट इज इन कोर्ट इज लाइकली टू इनवाइट, मतलब ऐसी संभावना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का व्यवहार है ना कोर्ट में, इज लाइकली टू इनवाइट, ऐसी संभावना है कि ये इनवाइट करेगा, आमंत्रण देगा फर्दर एलिगेशन ऑफ बायसनेस के एक तरफा झुके हुए होने के, या प्रोक्लिविटी भी बोल सकते हैं। वेयर इट एक्सप्रेस्ड, इसने एक्सप्रेस किया था, व्यक्त किया था कि फुल कॉन्फिडेंस, ज्यादा कॉन्फिडेंस इन द एसआईटी फॉर्म्ड बाय मिस्टर नायडू बिफोर द कोर्ट डिसाइडेड टू हैंड द केस ओवर द सीबीआई लेड एसआईटी। तो उन्होंने कहा कि जो इन्होंने एक्सप्रेस किया था कि फुल कॉन्फिडेंस इन दी एसआईटी में फॉर्म्ड बाय मिस्टर नायडू, जो कि नायडू के द्वारा बनाई गई है, बिफोर द कोर्ट के सामने उन्होंने डिसाइड कर लिया था, टू हैंड द केस ओवर द सीबीआई लेड एसआईटी। तो फुल कॉन्फिडेंस दिखा नायडू ने, बोला कि हाँ आप इनको हैंड ओवर कर दो। मिस्टर मोदी गवर्नमेंट हैज नॉट एक्सप्रेस सच कॉन्फिडेंस इन इंक्वायरी पैनल्स।
बट जो मोदी जी की गवर्नमेंट है उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया, व्यक्त नहीं किया कॉन्फिडेंस इन इंक्वायरी पैनल सेटअप बाय अपोजिशन रूल्ड स्टेट सच एज द वन इन वेस्ट बंगाल टू इंक्वायर इनटू द करप्शन एलिगेशन अगेंस्ट द सरधा ग्रुप पोंजी स्कीम इन 2013। मतलब इतना कॉन्फिडेंस इस जो एसआईटी में दिखाया इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने, बट और जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई थी ना उनमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखा। एग्जाम्पल दे दिया कि वेस्ट बंगाल में सॉरी शारदा ग्रुप जो पोंजी स्कीम की 2013 की इंक्वायरी उसमें नहीं दिखा था। लड्डू इशू हैज ऑलरेडी टेकन ऑन क्रिमिनल ओवरटोन, इसको सांप्रदायिक मतलब एक टोन दे दी गई है। विद एपी आंध्र प्रदेश बीजेपी चीफ या राजा मुंद्री एमपी डग्गू बाती पुरंदेश्वरी सीक ए डिक्लेरेशन ऑफ द फेथ इन लॉर्ड वेंकटेश्वरा, जो वहां के तिरुपति के भगवान है लॉर्ड वेंकटेश्वरा। इन्होंने कहा कि भाई बीजेपी के जो चीफ आंध्रा के या राजा मुंद्री एमपी जो है डग्गू बाती पुरंदेश्वरी सीख उन्होंने मांग रखी है कि डिक्लेरेशन घोषणा करेंगी फेथ विश्वास में लॉर्ड वेंकटेश्वरा फ्रॉम द फॉर्मर आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर या वाईएसआरपी जो चीफ है वाईएस जगनमोहन रेड्डी, क्रिश्चियन थे जो। उन्होंने कहा कि भाई आप शपथ लो इसकी जो भगवान की। मिस्टर रेड्डी हैड टू कैंसिल हिज विजिट टू तिरुपति इन सितंबर आफ्टर प्रोस्पेक्ट्स बाय कैडर्स ऑफ द रूलिंग टीडीपी एंड इट्स अलाइव। तो मिस्टर रेड्डी क्या है उनको कैंसिल करनी पड़ी थी अपनी विजिट तिरुपति में सितंबर में आफ्टर प्रोटेस्ट, जब वहां पे दंगे हुए थे बाई कार्डर्स मतलब होता है ग्रुप ऑफ मेंबर्स जो होते हैं रूलिंग टीडीपी पार्टी के इसके संगठन वालों के एंड द बीजेपी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण जेएसपी, डिप्टी सीएम थे जो पवन कल्याण थे, दे हैव ब्लेम्ड दी अर्स्टवाइल में पहले के जगनमोहन रेड्डी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कॉम्प्लिसिटी होता है मतलब किसी जुर्म में मिले हुए होना इन दी अलेज्ड अडल्ट्रेशन में द तमिलनाडु गवर्नमेंट बट मिस्टर पुरंदेश्वरी डिमांड बाय रिलीजिंग डिक्लेरेशन ऑफ द फेथ। तो इन्होंने बिल्कुल घी लगा दिया उस पर, मतलब ये लगाओ बट कर दिया मिस्टर जो पुरंदर जो उधर के एमपी है ना उन्होंने डिमांड रखी है डिक्लेरेशन ऑफ फेथ। डॉक्यूमेंट साइन बाय द परपोर्टेडली बाय बॉलीवुड एक्टर्स एंड इवन फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला, मतलब पहले एक्टर्स के साथ भी हुआ या फॉर्मर जो जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला भी हैं, उन्होंने कहा डिक्लेरेशन ऑफ फेथ मतलब विश्वास की घोषणा करना। एज द हिंदू रिपोर्टेड, हिंदू मतलब न्यूज़पेपर के बारे में बात हो रही है। द गैस क्रोमोटोग्राफी, क्रोमोटो होता है क्रोमो मतलब होता है कलर, टोग्राफी मतलब उसको ग्राफ पे स्टडी करना। मेथड यूज टू डिटेक्ट डेयरी कंटामिनेट्स, जो डेयरी प्रोडक्ट में कंटामिनेट्स फाइंड करने के लिए एक गैस क्रोमोटोग्राफी एक टेक्नोलॉजी है। इज अनलाइकली टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट क्वांटम ऑफ द फॉरेन फैट। तो ये जो गैस क्रोमोटोग्राफी होती है ये एग्जैक्ट नहीं बता पाएगी कितना फॉरेन फैट है, जैसे इसमें बीफ का बताया गया था या टाल बताया गया था, ऐसे ही घी सैंपल में। द सेंट्रल गवर्नमेंट वेमेंट मतलब जोरदार, गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर, उसको इंश्योर करना चाहिए देयर इज एन इम्पार्शियल इंक्वायरी होनी चाहिए इनटू एलिगेशन दैट देयर वाज एन अटेम्प्ट टू कंटामिनेट द घी सप्लाइड बाय द डेयरी इन तमिलनाडु, samples of which were tested on July 6 and July 12. It must ensure that this is done without communalizing the issue. ये ऐसा होना चाहिए कि बट कम्युनलाइज नहीं करना चाहिए इशू को और बिना उसके पॉलिटिकल हाइप के ये चीज़ें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि रियल में कोई अडल्ट्रेशन है, अगर अडल्ट्रेशन है तो उसको चेंज करना चाहिए। तो जैसे के आर वहाँ पे आर के डायरी थी जो भी पहले सप्लाई करती थी उनको ख़त्म कर दिया, अभी जो नंदनी डायरी है वो सप्लाई करेंगे इनको। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी इस चीज़ की इशू के बारे में मैंने पहले भी कवर किया है। देखो इसमें ये मुद्दा है क्योंकि जो तिरुपति तिरुमलई देवस्थानम बोलते हैं तो उसका जो ऑर्गेनाइजेशन का हेड होता है या चेयरमैन होता है वहाँ पे एक सेक्रेटरी लेवल का या मतलब आईएएस अधिकारी जो हेड करता है, और रिवर्स ऑक्शनिंग बोलते हैं या टेंडर बोलते हैं जिसको, टेंडरिंग के थ्रू वहाँ पे घी दिया जाता था। और जो ये पुरानी जो डेयरी प्रोडक्ट सेल करते थे उन्होंने 324 रुपये पर केजी घी दिया है। एंड इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल टू प्रोवाइड द प्योर घी विद इन द मिनिमल अमाउंट। इसमें तो कोई देगा नहीं क्योंकि रियल ये है कि इंडिया में लगभग 1500 रुपये केजी मिल रहा है घी, प्योर घी जो गाय का है। तो 324 में डेफिनेटली वो कुछ आपको गलत प्रोवाइड करा रहे थे। तो जो ये बात मुद्दा आया कि जो तिरुपति तिरुमलई देवस्थानम जो संस्था है
उसके पास पैसे की कमी नहीं है, तो व्हाट वाज द नीड टू डू ऑल द रिवर्स लाइक बिडिंग, या जो टेंडर है उसको खोलने की क्या जरूरत थी। ये हायर अमाउंट में भी खरीद सकते थे प्योर घी। तो ये कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के इशू हैं, और ये जनरली फेस करता कोई भी सिविल सर्वेंट होता है। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में, और डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच। बाय।